Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Dandoskar, and today we learn Tally. Accounting voucher part number 2. प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हम लोगों ने दो एंट्री पास की थी. वन एंट्री, फर्स्ट एंट्री जो हम लोगों ने रिलेटेड पास की थी दैट इज अ कैपिटल, जो हम लोगों ने F6 फॉर रिसिप्ट यूज़ किया था, एंड वी परचेज अ टेबल, सो F7 फॉर जर्नल में हम लोगों ने एंट्री की थी. ओके, सो नाउ टुडे वी लर्न नेक्स्ट एंट्री पार्ट. सो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो है, सो कम टू अवर असाइनमेंट. So we have like two documents over here, document number 3 and document number 4. So document number 3 जो है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक बिल है अपने पास, इलेक्ट्रिसिटी बिल है. और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका है? वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लिमिटेड. नाउ वी टेक हियर एजम्पशन कि हमारा जो बिल है, हम लोग विदिन महाराष्ट्र में ही, मुंबई में ही है, और उसी रिलेटेड अपने पास बिल अवेलेबिलिटी है. तो इधर वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब हम लोग एजम्पशन लेंगे कि इधर मुंबई का ही बिलोंग कर रहा है. जैसे कि इधर रिलायंस है, अडानी है. सो सिमिलरिटी वी कैन टेक एग्जांपल कि वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बिल इधर का ही है अपना. तो जब भी आप कोई भी एक एक्सपेंस पे करते हो, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ बैंक, ऐसे आप एंट्री पास करते हो, राइट. सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ बैंक. बट जब भी आप टैली में वर्क कर रहे हो, तो इट शुड बी लाइक अ प्रॉपर वर्क होना बहुत ज़रूरी होता है. पेड टू होम, किसको पे करे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उसका भी जब भी आप अकाउंट चेक करोगे तो वो भी आपको दिखाई देना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक जेबी एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेस्ट बंगाल. ऐसे आपकी एक जेबी एंट्री आएगी. एंड देन वेस्ट बंगाल को हम लोगों ने पहले क्रेडिट किया है, अभी वेस्ट बंगाल को हम लोग डेबिट करेंगे पेमेंट के वक्त. तो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा? कैश. कितना पे कर रहे हैं आप? 7200. आपने पेड किया 7200 3 अप्रैल 2020 को, ऐसे एजम्पशन लेंगे इधर. बट इट इज़ एजुकेशनल मोड. फर्स्ट सेकेंड, ये दो ही डेट एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट सेकेंड एंड 31st. सो अकॉर्डिंगली वी कंसिडर हियर 2 अप्रैल डेट. बिल कब हुआ दिया है इन्होंने? 1 अप्रैल को बिल दिया है. सो एक्सपेंसेस नोट डाउन करना ज़रूरी है. अगेन बेसिक कंसेप्ट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट. आपने जो 11-12 में कंसेप्ट सीखे थे, आई थिंक सो 11 स्टैंडर्ड में ही फर्स्ट कंसेप्ट है हमारे. कंसेप्ट जो है मैचिंग कंसेप्ट, इसमें एप्लीकेबल हो जाता है. मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि जिस मंथ का एक्सपेंस है उसको उसी मंथ में रिकॉर्ड करो, जिस मंथ का एक्सपेंस है उसको उसी मंथ में रिकॉर्ड करो, जिस मंथ का इनकम है उसको उसी मंथ में रिकॉर्ड करो. वाई? बिकॉज इफ यू रिक्वायर्ड प्रॉपर प्रॉफिट, बिकॉज इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट. अगर आपने उस मंथ का एक्सपेंस उसी मंथ में रिकॉर्ड नहीं किया, सो प्रॉफिट एग्जैक्टली नहीं समझ में आएगा आपको. भले आपके पास कैश और बैंक नहीं है, ओके, इनसफिशियंट फंड है आपके पास, बट आप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस पेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके आप नोट डाउन करो. लायबिलिटी साइड में स्टैंड हो जाएगा वो. जब आपके पास कैश आएगा, सो उसको हम लोग रिवर्स करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, और डेबिट टू क्या आएगा आपका? कैश और बैंक आ जाएगा. ओके, सो कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे हमने पहले देखा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि बिजनेस के और खुद के पर्सनल ट्रांजेक्शन सेपरेट करने रहते हैं. वैसे ये सेकंड कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट. सो कंसेप्ट ये किधर ना किधर तो काम में आते ही है. इवन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपके क्लॉज, सब क्लॉज प्लस कंसेप्ट, ये सारे आपको यूजफुल में आएंगे फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग करने के बाद. सो डॉक्यूमेंट नंबर 3 दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन नंबर 3 है अपना. ये सेकेंड वीडियो के अंदर है हम लोग. सो ये एंट्री हम लोग पहले जेबी एंट्री पास करेंगे प्रॉपर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू. सो डेट अप्लाई करेंगे 1 अप्रैल को. हम लोग एक्सपेंसेस नोट डाउन करें. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्रिएशन करना पड़ेगा, ऑल्ट सी. सो वी क्रिएटेड द लेजर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस. Electricity expenses it goes around indirect expenses, so goes around indirect expenses. एंड इधर इन्वेंट्री मतलब स्टॉक के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला. इन्वेंट्री मीन स्टॉक होता है. ओके, इन्वेंट्री वैल्यू जरा अफेक्टेड नो ही रहेगा. और आपका बिल है दैट इज कॉल्ड 7200 का बिल है आपका. सो अप्लाई द अमाउंट हियर 7200. नाउ क्रेडिट. क्रेडिट इज व्हाट? सो क्रेडिट पार्ट के अंदर हम लोग लेंगे कैश और बैंक. आपको क्या लेना है? ओके, सो सॉरी, इसके अंदर अभी जेबी एंट्री है. जेबी एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू आप पार्टी का नेम लोगे. सो पार्टी इज अबाउट अवर वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज. सो वी क्रिएटेड हियर वेस्ट बंगाल
प्राइवेट लिमिटेड। इस गोज अंडर पार्टी है, वेंडर है जिसको हमें पेमेंट पे करना है, दैट इज कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेनेंस बिल बाय बिल, यस। सो वी क्रिएटेड हियर वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लिमिटेड, ओके। सो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लिमिटेड अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेनेंस बिल बाय बिल, यस, अमाउंट 7200, न्यू रेफरेंस आएगा और बिल नंबर उन्होंने जो दिया है वो हम लोग मेंशन करेंगे। ये जो बिल नंबर उन्होंने दिया है वो आपको मेंशन करना। सो इधर मैं शॉर्ट फॉर्म में ले रहा हूँ, T 4 टाइम 1 है 200, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस noted, या raise being electricity expenses noted for the month of अभी कैसे है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है ये बिल डेट उन्होंने दिया है मार्च का है ये एक्चुअली। सो फिलहाल वी कैन से दैट बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नोटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च, बट हम लोग पे कब कर रहे हैं, अप्रैल में कर रहे हैं, ओके। बट प्रॉपर अगर आप देखते हो तो प्रॉपर के हिसाब से जैसे कि जिस ईयर का एक्सपेंस है उसको उसी ईयर में नोट डाउन करना रहता है, राइट। बट इधर हमने लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू अब इधर एजम्पशन लेना आप लोग कि ये आउटस्टैंडिंग डिक्लेयर वगैरह नहीं किया था लास्ट ईयर में। सो इधर हम लोग एज अ नॉर्मल पे कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या करती है कि जिस ईयर का एक्सपेंस है उसको इसी ईयर में क्या करती है, क्लियर करा देती है। इवन लाइक सैलरीज ऑल्सो कि हम लोग मार्च की सैलरी अप्रैल में पे कर रहे हैं, बट ईयर एंडिंग के वक्त वो डायरेक्टली मार्च के लास्ट डेट में 31 मार्च को सैलरी की भी एंट्री पास कर देती है, ओके। तो मतलब क्या होगा, वो एक्सपेंसेस कैरिड फॉरवर्ड नहीं करने हैं अपने को, उधर के उधर ही उस ईयर का एक्सपेंसेस क्लोज कर देना है। सो बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नोटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। एक्चुअली उन्होंने आउटस्टैंडिंग की एंट्री अगर पास की रहती थी तो मैं इधर से आउटस्टैंडिंग क्लियर कर देता था, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो एजम्पशन ऐसे लेना कि नहीं की थी तो नॉर्मल एक हम लोगों ने एंट्री पास कर दी और अभी आपको एक्चुअली पेमेंट करना है। इधर हम लोग सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि एंट्री कैसे पास करनी है, ओके। और कभी हम लोग ने क्लियर किया है एजम्पशन 2 अप्रैल, 3 अप्रैल डेट दी थी उन्होंने, बट एक्सेप्ट नहीं होगा। सो हियर वी सिलेक्ट द पार्टी वेस्ट बंगाल, अमाउंट इज 7200 एंड अगेंस्ट रैप्स वी सिलेक्टेड and how to pay by cash, being electricity expenses paid by cash। प्रीवियस नरेशन अगर आपको रिपीट करना है, अगर आपने पेमेंट में किधर प्रीवियस एंट्री की रहेगी तो कंट्रोल आर से रिपीट करते थे, बट इधर उन्होंने कुछ एंट्री की ही नहीं है प्रीवियस, तो आपको टाइप करना पड़ेगा। सो वी राइट डाउन हियर बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय कैश टू वेस्ट बंगाल, शॉर्टकट में लिखा मैंने, ठीक है। नाउ सेव द एंट्री। सो इसका इफेक्ट क्या हुआ एग्जैक्टली अगर आप इसका लेजर चेक करेंगे पार्टी का, तो पार्टी का लेजर चेक करने के लिए पूरा बाहर निकलना है, कम टू गेटवे ऑफ टैली, गो टू द डिस्प्ले, अकाउंट बुक एंड लेजर, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर। सो गो टू द लेजर और लेजर के अंदर आपको सिलेक्शन करना दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पार्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के अंदर अगर आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल की एंट्री हम लोगों ने पास की है, मैंने पेमेंट की एंट्री पास की थी। पेमेंट की एंट्री क्या पास की थी मैंने, जस्ट 1 मिनट चेक कर देता हूँ मैं, ओके ठीक है। सो नाउ हमें अभी चेक करना है, डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट बुक में गए, लेजर में जाना है और लेजर में जाके इधर हम लोग को सिलेक्शन करना है वेस्ट बंगाल। ट्रांजैक्शन जो है ये 2 ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं, वन इज कॉल्ड जर्नल एंड सेकंड इज कॉल्ड पेमेंट। पहले हमने क्रेडिट किया दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी स्टैंड किया और डेबिट करके उसको क्लियर कर दिया, तो उसका बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। सो वेस्ट बंगाल को हम लोगों ने कितना पे किया है, अगर ये मैंने अकाउंट नोट डाउन नहीं किया रहता था, क्रिएट नहीं किया रहता था तो मुझे समझ में नहीं आता था, मैं डायरेक्टली एंट्री पास कर सकता था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सो प्रॉपर पीएनएल और बैलेंस शीट प्रॉपर हो जाता था। बट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किसको पे किया है, कौन से डेट पे कितना पे किया, आउटस्टैंडिंग कितना है, अगर आपको रिकॉर्ड निकालना है वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज का तो आपको उसका लेजर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी टेक अ वन मोर एग्जाम्पल
सो देयर इज नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज कॉल्ड मनी रिसिप्ट. ओके, मनी रिसिप्ट है, आशाबरी कोई पार्टी है और आशाबरी ने किसके पास से रिसीव किया है, नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हमारा अध्यान इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड. सो इधर एजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू अध्यान इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी ने किसी को पेमेंट दिया है, दैट इज कॉल्ड आशाबरी को पेमेंट दे दिया. आशाबरी को पेमेंट दे दिया है तो आशाबरी हमारे लिए क्या होगा, एक वन टाइप ऑफ वेंडर हो गया, सन्डी क्रेडिटर हो गया. ओके, सो किस पर्पस के लिए दिया है, व्हाट इज द पर्पस, दैट इज कॉल्ड डोनेशन. हमने डोनेशन पे किया है 4000 ओनली. ओके, सो ऑलवेज वी नोट डाउन द एक्सपेंसेस और पे टू हुम, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट उसके अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ट्रांजैक्शन. इसके लिए हम लोग एक जेबी एंट्री पे कर देते हैं. एक्चुअली एंट्री है डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश है, बट अगेन पहले एक जेबी एंट्री करनी पड़ेगी, डोनेशन टू आशाबरी एंड आशाबरी टू कैश. सो वी पास फॉर जेबी एंट्री, डेट क्या मेंशन किया, 2 अप्रैल. सो 2 अप्रैल को जेबी एंट्री आएगी आपकी, डेबिट इज कॉल्ड डोनेशन और सी आपको क्रिएशन करना पड़ेगा डोनेशन. डोनेशन गोज अंडर indirect expenses, so goes under indirect expenses, so donation goes under indirect expenses. और डोनेशन का जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड व्हाट, 4000. सो वी फिल हियर अमाउंट दैट इज कॉल्ड 4000 एंड पे टू हुम, आशाबरी. सो वी क्रिएटेड हियर पार्टी दैट इज कॉल्ड आशाबरी. ऑल ऑफ यू नो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म से बिलो करता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट में आता है, ट्रेडिंग बिलो जो करता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट में आता है, इनडायरेक्ट जो ऑफिस रिलेटेड जो एक्सपेंसेस रहेंगे. ओके, सो आशाबरी अंडर किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेनेंस बिल बाय बिल, यस, और 4000 न्यू रेफरेंस. और कुछ बिल नंबर दिया है उन्होंने अपने को, सीरियल नंबर दिया है 523. सो वी राइट डाउन हियर 523 और आपको इधर नरेशन लिखना है, बीइंग donation paid to Ashabari, being donation payable, पे करना बाकी है अब, राइट, being donation payable to Ashabari. और जब भी आप क्लियर करोगे, ओके, दैट इज द पेमेंट एंट्री. पेमेंट एंट्री के अंदर क्या आएगा आपका, आशाबरी का अकाउंट नील करना अभी आपको. तो उस टाइम मैंने क्रेडिट किया था, अभी मैं डेबिट करूंगा, अगेन स्वैप सिलेक्शन किया जाएगा और क्रेडिट क्या आ जाएगा, हाउ टू पे, बाय कैश. सो वी से दैट बीइंग, अभी देखो प्रीवियस नरेशन रिपीट करने के लिए कंट्रोल आ रहा है, बट प्रीवियस नरेशन सिमिलरिटी है क्या, कुछ इसमें नहीं है. ओके, कंट्रोल आर कब करोगे, जब भी कुछ सिमिलरिटी रहेगी तभी, नहीं तो एक बीइंग वर्ड आपको मिल जाता है. ओके, सो नरेशन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं इधर, बीइंग डोनेशन पेड टू आशाबरी. सो हमने ये एंट्री पास की कम्प्लीटली. इवन लाइक इफ यू वांट टू चेक आशाबरी अकाउंट, सो गो टू द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, आशाबरी. इसमें मैंने फर्स्टली पार्टी को क्रेडिट किया था, सेकेंडली डेबिट कर दिया, बैलेंस 0 हो गया. फर्स्ट एंट्री थी डोनेशन अकाउंट, डेबिट. इसमें डिटेल में भी देख सकते हैं, अल्ट F1 फॉर डिटेल. ओके, सो अब इसमें डेबिट क्या किया था, क्रेडिट क्या किया था, ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली शो अप नहीं हो रहा है. लेट्स सी, और एक ऑप्शन है इसमें, ठीक है, इसमें नहीं शो अप हो रहा है. बट अगर आपको प्रॉपरली अगर देखना है, पहले तो एक नॉर्मल हम लोग ये कंप्लीट कर देते हैं. लेजर में इधर आशाबरी मैंने सिलेक्शन कर दिया, तो आशाबरी को एक बार मैंने क्रेडिट किया, एक बार डेबिट किया. फर्स्ट एंट्री क्या थी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू आशाबरी. सेकेंड एंट्री क्या थी, आशाबरी टू कैश. आशाबरी को एक बार क्रेडिट किया, सेकेंड टाइम डेबिट किया, वो 0 हो गया. फिर से एंट्री क्या आ गई, डोनेशन टू कैश. तो सिर्फ डोनेशन टू कैश एंट्री की रही तो भी राइट आता था, बट जब भी आशाबरी का अकाउंट अगर आपको चेक करना है तो आपने वो स्टैंड ही नहीं किया, वो लेजर बनाया नहीं, तो उसको चेक नहीं कर सकते आप लोग. तो इसके लिए, क्योंकि डोनेशन हम लोग 2-3 जन को भी दे सकते हैं, एक ही पार्टी के लिए थोड़ी डोनेशन है. डोनेशन हम लोग और दूसरे पार्टी को भी दे सकते हैं, तो ये कंफ्यूज होगा उस टाइम पे. इसके लिए आपको ऑलवेज एक जेबी एंट्री पास करनी पड़ती है. देन आफ्टर पेमेंट और रिसिप्ट जो भी है आपका ट्रांजेक्शन, उस हिसाब से आप करोगे. सिमिलरली जो हमने एंट्रीज अभी तक की है, जितनी भी सारी एंट्रीज अगर आपको देखनी है, सो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, और उसमें जाके आपको क्या करना है, डे बुक में जाना. और डे बुक में जाके आपको पीरियड डालना पड़ता है. F2 से हम लोग सिंगल डेट वाइज एंट्री देख सकते हैं.
1 अप्रैल या 2 अप्रैल की एंट्री देखनी है तो वो देख सकते हैं। और Alt F2 फॉर पीरियड वाइज, अगर आपको पीरियड वाइज एंट्री देखनी है तो Alt F2 होता है। सो Alt F2 से हम लोग पीरियड वाइज एंट्री देखेंगे। तो 1 अप्रैल से लेके वी कैन से इधर कि लास्ट कब तक एंट्री की थी मैंने। अगर आपको डेट भी नहीं पता है तो आप क्या करोगे, स्पेस बार की दबाना है, एंटर दबाना है, स्पेस बार की दबाना है, एंटर दबाना है, तो जितने भी एंट्रीज रहेंगे सारे आ जाएंगे आपके। ओके, सो यू कैन सी यार जो भी एंट्री के जितने भी हमने एंट्री पास की सारी एंट्रीज मिलेंगे आपको। एंटर दबा के इसमें कुछ भी चेंजेस करना आप चेंजेस करके कंट्रोल F को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वे बताया मैंने कि डिस्प्ले डे बुक में जाके आप डेट वाइज और पीरियड वाइज ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था डिस्प्ले अकाउंट बुक में जाके लेजर में जाना और लेजर वाइज आप चेक करके उसमें भी मॉडिफाई कर सकते थे। और वे है एंट्रीज देखने के जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।